नमस्कार, स्वागत है आप सभी को व्योम एकेडमी चैनल पर। मैं रोहित रमाकर आप सभी के बीच फिर से एक नया लेक्चर के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए क्लास के नए सब्जेक्ट और नए अध्याय के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। जैसा कि हमने इन सब में ऐसा होता है कि अगर कहीं पे बहुत बड़ा पावर गुंडा है ना, तो हीरो क्या करता है, तो पहले उसके चमचू अमचू को मारता है ना, चमचू। कई बार उसका आमना सामना हो जाता है, लेकिन वो क्या होता है, तो पहले चमचू को मारने लगता है, चमचू को मार फाइनली जाकर किसको मारता है, तो विलेन को मारता है। फाइनली जब वो मेन रोल में होता है विलेन, उसको अंत में जाके मारता है ना। लेकिन वो क्या, उसको तो फिल्म को लंबा खींचना है, इसलिए वो अंत में जाके मारेगा। अगर आप क्या करो, उस पहले ही विलेन को पहले ही मार दो, तो अमचू पंचू जो होंगे सारे सारे नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जिस चीज से डर है उसको पहले खत्म करो, है ना। बाद बाकी जितने भी चैप्टर है उससे तो आपको पहले से ही प्यार है, और मैं बताऊंगा तो उससे और भी ज्यादा प्यार हो जाएगा, है ना। तो पहले आते उसी चमचू अमचू को नहीं, पहले सीधे हम राजा को हिट करते हैं ना, मतलब विलेन को हिट करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये पॉलिनोमियल्स, ये जो चैप्टर है, इस चीजों को समझने के लिए, इस पॉलिनोमियल को समझने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स को आपको जानना होगा, कुछ मूलभूत की पॉइंट्स है इसको जानने के लिए। तो सबसे पहले चीजें आप देखिए वेरिएबल्स। आप मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर में बने रहिए। आप इस लेक्चर को देख करके, इस लेक्चर को बस समझ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप खुद इंतजार करेंगे कि ये मैथ्स या कौन सा चीजें ऐसा आ गया जो इससे डर आपको खत्म हो जाए। तो आप मेरे साथ सिर्फ बने रहिए। देखिए, हम पहला काम कर रहे हैं, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। वेरिएबल्स मतलब चर। बच्चों, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए ये चर क्या है, चर क्या है, तो ये एक अननोन नंबर है। द अननोन नंबर, अननोन नंबर विच वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, मतलब चेंजेबल। चेंजेबल क्या, वह अज्ञात संख्या, वह अज्ञात संख्या जिसका मान बदलता रहता है। वो संख्या, वो कौन सी संख्या जिसका मान बदलता है, तो भैया हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बताऊं, तो एग्जाम्पल के तौर पे हो गया एक्स वाई जेड ए बी सी। भैया ये एक्स वाई जेड ये नंबर कब से होने लगे, इसको तो हम अंग्रेजी में अल्फाबेट्स कहते थे, ये नंबर कब से होने लगे। तो देखिए, आपने सभी पढ़ा होगा कि ऐसा कर, मान लो, माना की उम्र 10 साल है और अपने पिता से आप 25 साल के छोटे हैं, तो आपकी पिता की उम्र क्या होगी। तो आप देखिए, हमने क्या कहा कि आप अभी 10 साल के हो और अपने पिता से 25 साल के छोटे हो, तो पापा की उम्र क्या होगी। तो आपको पापा की उम्र पता है क्या, नहीं पता है, तो वो अननोन ही नंबर ही तो बताओगे। क्या बताओगे कि अच्छा भैया, अगर मैं अभी 10 साल का हूं, पापा से मैं 25 साल का छोटा हूं, मतलब मेरे पापा 35 वर्ष के हैं। तो आपको ये 35 वर्ष आंसर आया। ये 35 वर्ष क्या है, वो तो नंबर ही तो है। 35 क्या है, 35 क्या है, नंबर ही तो है। तो नंबर आपको नहीं पता था ना, तो उस समय क्या माना था आपने, कि माना कि वो संख्या हो सकती है एक्स वाई जेड। ये अननोन नंबर है जो आपको नहीं पता है, उसको हम किस चीज में मान लेते हैं, कि एक्स में, वाई में, जेड में। कई बार मैम ने कहा कि मान लो मैंने आपको एक्स रुपया दिया, मान लो आपको मैंने 100 रुपये ब्याज पे दिया, 1% या 2% पे इंटरेस्ट रेट पे दिया, तो मान तो लेते, तो माना हुआ एक्स ही तो होता है। तो यहां पे ये अननोन नंबर क्या है, एक्स वाई जेड। और इसकी, अच्छा भैया ये तो मैं मान गया कि अज्ञात संख्या है, चलो, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे बदलती है। तो देखिए वैल्यू इसकी कैसे बदलती है। मान लीजिए कि यहां पे x प्लस 10 इक्वल टू 25 है। अच्छा, यही आप ही का क्वेश्चन था यहीं पे, कि माना कि आपकी उम्र 10 है, आपकी उम्र 10 है और आपके पिताजी का उम्र दोनों को मिलाकर 25 वर्ष है। यहां पे 25 मत करिए, यहां पे 35 कर दीजिए।
तो बताइए आपके पिताजी का उम्र क्या है? तो आपको पिताजी की उम्र नहीं पता था ना, तो आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो एक्स की वैल्यू यहां पे, अगर एक्स की वैल्यू निकालने जाओगे, अपने पिताजी का उम्र निकालने जाइएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 35 और ये इधर प्लस में है तो साइन इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और ये बच्चों ये इधर प्लस से उधर जाएगा तो भी ये प्लस वाला उधर जाकर माइनस क्यों हो जाता है, कैसे होता है, ये भी चीजें बताऊंगा। बस एक स्टोरी, ये यहां पे आपकी ये पिताजी का उम्र क्या आ गया 25, यहां पे एक्स की वैल्यू 25। अगर यहीं पे आप और आपके पिताजी की उम्र मिलाकर के यहां पे 40 वर्ष कर दिया जाता, तो यहां पे एक्स की वैल्यू क्या आती, एक्स की वैल्यू 30 वर्ष। वही वही चीज है ना, एक्स ही है ना, आपके पिताजी के जैसे है ना भाई, मान मत लेना मैं कॉमेडी के जैसे कह रहा हूं भैया, ये वही चीज है ना एक्स। यहां पे एक्स की वैल्यू 25 है, यहां पे एक्स की वैल्यू 30 है, ऐसा क्यों हो गया? वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। इसका मतलब इसकी ये जो अननोन नंबर है, कहीं पे एक्स लिया जाता है, कहीं पे वाई, कहीं पे जेड, कहीं पे ए बी सी टी एम सब लिया जाता है ना। तो ये अब समझ में आई, वेरिएबल्स क्या होता है, तो अननोन नंबर होता है जिसका मान बदलता रहता है। तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी टी एम क्यू जो भी हो, उसकी वैल्यू क्या होता रहता है, बदलता रहता है। अभी दिखा दिया, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 25 आ रही थी, थोड़ी सी चेंजिंग हो गई, यहाँ पे 35, तो वैल्यू तो बदल रही है कि नहीं बदल रही है? तो ये क्या हो गया, वेरिएबल्स। अब कांस्टेंट के बारे में सीखते हैं, कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट, अच्छा अच्छा, द नंबर विच वैल्यू इज फिक्स्ड, द नंबर विच वैल्यू इज फिक्स्ड। हाँ, वह संख्या जिसका मान फिक्स होता है, निश्चित होती है। भैया किसका मान निश्चित होता है? तो भैया एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 -10 -5 -6, हाँ ये सब, तो भैया इसकी वैल्यू फिक्स होती है क्या? कैसे? तो देखिए, हम कहा कि एक एक की वैल्यू कभी भी, एक की वैल्यू कभी भी दो हो सकता है क्या? कहीं पे हम एक बराबर 5 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। क्या हम एक बराबर 2 लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते। तो भैया एक बराबर 2 मतलब इसकी वैल्यू ये 2 के बराबर नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये संख्या चेंजेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे x बराबर 5 भी आ रहा था, x बराबर यहाँ पे 30 25 भी आ रहा था, x बराबर 30 भी माइनस भी आएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो रही है क्या? यहाँ पे x की वैल्यू ये हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता। यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 हो सकता, नहीं हो सकता है ना, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये जो संख्या है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अचर कहते हैं। और अचर, इसको कैसे याद किया जाएगा? वैरी, वैरी का मतलब क्या होता है? वैरी करना, बदलना, वैरी करना मतलब बदलना, वैरी मतलब बदलना। और हिंदी में तो स्पष्ट है, चर, चर चलना, चर चलना, चलना याद रखे बस, चर चलना। तो चल रहे हैं, बदलना है, चल रहे हैं मतलब बदल, पोजीशन तो बदलते हो, वही चलते हो तो चलना मतलब चलना, बदलना, चरना बदलना। तो जिसकी वैल्यू बदले वही चर है, वही चर है, वही वेरिएबल्स है। अचर नहीं चल रहे हैं, अचर नहीं चल रहे हैं भाई, नहीं चल रहे हैं, तो मतलब मेरी वैल्यू भी नहीं चलेगी, वैल्यू नहीं बदलेगी बस। तो वैल्यू इस सबकी नहीं बदलेगी, पाई की वैल्यू नहीं बदलेगी, वो भी है क्या? तो अचर है। क्या ये चीज समझ में आई क्या? अब देखिए, ये दोनों चीज अगर समझ में आ जाए, तो अब चलते हम लोग किधर? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब बीजीय, बीजीय व्यंजक। ये
अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? देखिए बच्चों, जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट, ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट जब आपस में मिलकर के कोई संबंध बना ले, मतलब कि चाचा चाची बन जाएगा, पापा पापा बन जाए, पापा मम्मी बन जाएगा, नाना नानी, भैया भाभी, ये वाला संबंध नहीं। तो इसके बीच में कौन सा संबंध है? तो इसके बीच में होता है प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड, ये संबंध बनाता है। ये जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट है, इनके बीच में कौन सा संबंध बनता है? इसके बीच में बनता है प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड। जब ये संबंध, ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट, चर और अचर मिलकर के जब ये संबंध बना ले, तो वही क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, बीजीय व्यंजक है। तो इसको कैसे बताएंगे? तो देखिए, इफ द वेरिएबल्स and constant makes relation plus minus multiple divide between them, that is algebraic expression, that is algebraic expression। यदि चर और अचर आपस में कोई संबंध प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड का बना ले, तो वह बीजीय व्यंजक कहलाती है। डिफिनेशन समझ में आई? इसको समझते हैं। इधर देखिए, हमने कहा कि इफ द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट मेक्स रिलेशंस बिटवीन देम, अब रिलेशंस तो पता है ना, प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड की, ये रिलेशंस आपस में बना ले, वही क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब भैया एग्जांपल में तो बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा। तो देखिए एग्जांपल, जैसे ये थ्री कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो भैया थ्री नहीं चलने वाला, मतलब कांस्टेंट, और एक्स, ओ समझ में आ गया, चलने वाला है। हाँ भैया, इन दोनों के बीच में क्या कर दो? प्लस कर दो। एक्स को ऐसे लिख दे रहा हूं, इन दोनों के बीच। हाँ भैया, बन गई संबंध बन गई। कौन सा? मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में आ गया ये संबंध, किसका? प्लस का। मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर अगर यहां पे y -5, हाँ फिर से भैया बन गई क्या? y वेरिएबल्स और क्या है? कांस्टेंट, इन दोनों के बीच में माइनस, हाँ संबंध बन रहा, मतलब ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए यहां पे 3 और y। अच्छा, एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में भैया 3 और y, ये 3 और y को आपने चिपका दी, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? तो भैया इन दोनों के बीच में आपने पढ़ रखा है, जब दो वेरिएबल्स और कांस्टेंट आपस में चिपक जाए तो बीच में मल्टीपल हो रहा है, बीच में मल्टीपल। हाँ ये भी अलजेब्रिक, समझ गया, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और तो जैसे 5t/10 मतलब, हाँ भैया ये तो हो गया वेरिएबल्स, ये हो गया कांस्टेंट, ये चर और ये अचर, और दोनों डिवाइड के फॉर्म में। हाँ ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तो छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े आइए दिखाता हूं। तो एक इधर भी ले लेता हूं थोड़ा सा, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5वां नंबर एग्जाम्पल। देखिए अगर ये x और x ये दोनों अगर आपस में मल्टीपल कर ले तो क्या ये तब वेरिएबल्स नहीं होंगे? हाँ तब भी होंगे वेरिएबल्स। ये दोनों मल्टीपल्स करके क्या आ जाएंगे? एक्स स्क्वायर। ये भी बताऊंगा। अब ये तो थ्योरी से भी आता है, आपका एक
फॉर्मूला रट लीजिएगा तो फॉर्मूला से बन जाएगा, लेकिन फॉर्मूला रटने से अच्छा है कहानी सुन लो, कहानी नहीं भूलोगे, फॉर्मूला भूल जाओ, कहानी नहीं भूलोगे, है ना। तो कहानी के जरिए इसको हम ठीक करेंगे, है ना। चलिए ये यहाँ पे 3x इंटू एक्स, हाँ अच्छा ये 3 ठीक, 3x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, ओ ऊपर से करके आया हो एक्स स्क्वायर, है ना। ये चीजें होती है। तो भैया ये चीजें मैं बताऊंगा ये मल्टीपल्स, ये एक्स स्क्वायर क्यों हो रहा है ये, है ना। चलिए इसको अभी कुछ चीजें बता ही दूंगा आपको। तो पहले आपको ये समझ में आई क्या, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यही नहीं होता, और भी होता भैया। 3x स्क्वायर प्लस 5x, यहां पे 5 ये भी है, 3y प्लस 5t ये भी है। मतलब आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि अगर वेरिएबल कांस्टेंट, हाँ तो फिर इसका मतलब ये क्या है, ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस तरह से अनंतो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप बना सकते हैं। अब इतने चीजें समझ लिए, तो अब आपको समझना होगा कि इसके टर्म के बारे में, है ना, टर्म के बारे में और इसके कोफिशिएंट के बारे में। टर्म क्या होता है, पद, और कोफिशिएंट। तो इन इसी पॉलिनोमियल्स में, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म और कोफिशिएंट को समझते हैं। तो एक तरफ मैं आपको बता देता हूं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीजीय व्यंजन। इसके दो पहलू बांट देता हूं। एक तरफ मैं बांट दे रहा हूं इसको टर्म को, ये नहीं करने है कि ये इसके दो हिस्से हैं, नहीं, इसी चीजों को मैं बता रहा हूं, टर्म पद, इसी के टर्म और कोफिशिएंट को बता रहा हूं। और कोफिशिएंट मतलब गुणांक, है ना। देखिए टर्म क्या होता है, समझ लीजिए टर्म क्या होता है। वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, टर्म समझ लीजिए कि बच्चों मैं आपको ये दे रहा हूं कि एक लिख दे रहा हूं, ये बीजीय व्यंजक है। अगर कोई वेरिएबल्स और कांस्टेंट आपस में मल्टीपल कर लिया, वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मल्टीपल कर लिया, तो वो एक टर्म होगी, है ना। यहां पे वेरिएबल और कांस्टेंट, या फिर वेरिएबल आपस में मल्टीपल कर ले, और यहां पे कांस्टेंट आपस में मल्टीपल कर ले, तो वो एक टर्म होगी। यहां पे ये देखिए, ये दोनों एक टर्म हो गए, क्योंकि वेरिएबल यहां पे, कांस्टेंट ये हो गया 3 अचर, और ये चर का 2, कौन कौन सी, x और x, ये 2 चर मिलकर के क्या हो चुका है, एक्स स्क्वायर हो चुका है। तो यहां पे क्या हो गया है, तो यहां पे 2 चर पहले से गुना कर रखा है, और ये कांस्टेंट के साथ गुना कर लिया, तो ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। तो ये इसमें 3 टर्म है, ये क्या है, 3 टर्म, 1 2 और ये 3 टर्म है। अब अगर यहीं पे 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, अब इसमें मुझे बताइए इसमें कितना टर्म है। तो भैया इसमें आप होगे कि भैया ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म, इसमें तो 3 टर्म दिख रहा है। तो नहीं, ये दोनों सेम टर्म है, ये दोनों सेम टर्म है, तो सेम टर्म वाले आपस में जुड़ जाएंगे। तो चलिए अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है, तो सबसे पहले ये सेम कब जुड़ेगा, कब घटेगा, अगर ये आपको कंफ्यूज कर रहा है तो कहानी सुनिए बच्चों। इसके मल्टीपल्स को और इसके डिवाइड्स को एक कहानी के जरिए हम आपको बता देंगे, आप कभी नहीं भूलोगे बच्चों। सपोज करिए, बस मान के चलना, मेरे पे क्लेम मत कर देना कि भैया ने ऐसा सिखाया है, क्लेम मत कर देना बेटे, मैं आप बस को सिखाने के चक्कर में आपको कुछ रिफरेंडम ले रहा हूं, है ना। यहां पे ये बता दे रहा हूं, जितने भी वेरिएबल्स है और इधर जितने भी कांस्टेंट है, चर और अचर, इसको हम मान लेते हैं जानवर, और इसको मान लेते हैं हम इंसान। क्या मान लेते हैं, इंसान। अब एक चीज मुझे बताइए, क्या इन दोनों में कोई संबंध बन सकता है क्या,
संबंध। भैया आप तो कहोगे भैया आज तो हम लोग इतने आगे बढ़ गए, तो ये इसको कहता है ये मेरा बाबू है, ये मेरा सोनू है, डॉगी को। तो कहोगे ये बाबू सोनू ये संबंध नहीं है। अब कहने से अगर संबंध बन जाए तब तो ऐसे में कोई किसी का अंबानी का भी संबंध बना ले, संबंधी बना ले, है ना। तो ये इसके साथ संबंध नहीं बना सकता है। क्या कर सकता है फिर ये जो रह रहा है, ये क्या, तो देखिए संबंध नहीं बना सकता है। कर क्या सकता है, तो बस चिपका के बिठा सकता है कि भाई चिपक के बैठ जाओ, संबंध नहीं बनाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम जानवर हो। हाँ बहुत, अगर बहुत कुछ हुआ, बहुत लाडले हुए तो चिपका के देख लो। कुत्ते भी होते हैं जानवर जो होते हैं, तो इंसानों के क्या होते हैं, बगल में आके बैठ जाते हैं, है ना, बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ संबंध बना लिया है, नहीं, संबंध नहीं बन सकता, बगल में बैठा सकता है। एक चीज पहला हमने आपको क्या बोला कि कोई संबंध नहीं बना सकता, इंसान जानवर संबंध नहीं बना सकता है क्या, तो संबंध नहीं बनाने का मतलब ये दोनों आपस में कभी प्लस नहीं हो सकता, ये दोनों आपस में कभी प्लस नहीं हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, चिपका के बैठा दो। तो जो चिपका के बैठा दो इसका मतलब मल्टीपल हो सकता है। क्या होता है, मल्टीपल हो सकता है। यहां पे देखिए हमने कहा कि 3 + x, इसको हमने इधर x ये जानवर को माना था, x ये वाला x को चर को, और इसको हमने माना था 3। इस दोनों को जोड़ दीजिए, जुड़ जाएगा क्या, नहीं जुड़ सकता। क्यों, संबंध नहीं बना सकते ना। दिख नहीं रहा ये क्या है, ये चर है, ये अचर। जानवर और इंसान संबंध नहीं बनना है भैया, तो नहीं बनेगा। हाँ आ रही समझ में भैया। अब अगर मान लीजिए 3 - y घटा दीजिए, इसको घटेगा क्या, हाँ फिर से वही चीज है, गेम खेल लेगा तो नहीं। तो भैया ये भी संबंध नहीं बना सकता। अब इसको करो, हाँ दिख गया दिख गया। अच्छा मल्टीपल में चिपका के बिठा दूंगा, इससे ज्यादा नहीं कुछ करूंगा। बहुत बोलोगे तो चिपका के बिठा दूंगा, बिठा दिया चिपका। ये तो चिपकेगा भी कुछ भी नहीं करा, ये आपस में क्या हो जाए, चिपक के बैठ गया। चिपक के बैठ गया मतलब मल्टीपल हो गया उसका, समझ में, प्लस माइनस नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीपल। अब एक चीज और समझिए बच्चों, अगर कहीं पे कहां बताऊं, पहले इस चीजों को नोट करिए, इस चीजों को आप नोट करिए, इधर वाले को। चलिए मैं मिटा रहा हूं इसको, देखिएगा थोड़ा सा, है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। मैं देखिए बच्चों, हमने ये पढ़ा है कि हर एक केस के जरिए x + 3 नहीं हो सकता, y + 3 नहीं हो सकता, y - 3 नहीं, और भी संख्या 5, t - 100, बस यही हो गया। प्लस माइनस इसी में कुछ नहीं कर सकते इसका। अब अगर मल्टीपल की साइन आ जाए भैया 3 और मल्टीपल x, यस क्या करूंगा, चिपका के बिठाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा कुछ भी। हाँ ये जो सोच रहे हो। फिर अगर y × 5 चिपका के बिठा दूंगा। अच्छा अगर अब यहां पे ऐसा रहे x और x ये जब चिपके, तो अब इसकी भी कहानी सुनिए। ये क्या है, अकेला, ये अकेला। जब आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं या कहीं जा रहे होते तो अकेला कहीं से मतलब किसी से उलझिएगा क्या, नहीं। लेकिन अपने ही जैसा अगर कोई सेम मिल जाए तो आपकी तो नागिन डांस बन जाती है ना। मतलब ये अपने ऊपर क्या करेंगे, नागिन बना लेंगे। कितने हो, हम दो। अच्छा समझ गए, x × x, हाँ मल्टीपल करवा रहे हो, हाँ कितने, सेम कितने हो, 3, ये लो नागिन। हाँ अब x × y, अच्छा मैं समझ गया, हम दोनों सेम है तो सेम ही नागिन बना पाएगा, अलग नहीं। अच्छा हम दोनों दो हैं, ये अकेला, अच्छा हो अकेला रहने दो, कर दिया मैंने मल्टीपल। अच्छा आओ और तेज चल रहे हो, x × y × y,
अब हाँ, इसमें भी ये दोनों सेम सेम, इन दोनों हम भी दो 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 हाथ हो जाए। ये लो, चीजें समझ आ रही क्या? अब देखिए यहां पे, अगर यहां पे 3x इंटू एक्स ऐसा है तो अच्छा, हम इंसान जानवर ऐसा वाला कॉमेडी कर रहे थे। हाँ, इसको मल्टीपल करने के लिए कोई है क्या? नहीं नहीं, अकेले हैं। अच्छा अकेले हो, कोई बात नहीं, अकेले हो, लेकिन हम दोनों तो दो हैं, अपनी शक्ति दिखाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। ये लो, अपनी शक्ति दिखा दी दो के रूप में। फिर अच्छा, ये वाली बात है। आप रुक जाओ भैया, गेम खेल रहे हो मेरे साथ। अच्छा, अब की बार देखिए कि यहां पे ये दोनों सेम सेम, मतलब इंसान, ये दोनों सेम सेम इंसान, और ये दोनों जानवर। हाँ भाई गेमी, मतलब ये दोनों आपस में मल्टीपल कर लेगा, 5 टू 10, और एक्स ये भी अपनी शक्ति दिखाएगा। अच्छा देखिए, कुछ कर रहा हूं क्या? ये समझ में अब आपको आ रही है कि कैसे मल्टीपल होता है, कैसे डिवाइड होता है, ये सारी चीजें। ये देखिए, ये दोनों प्लस माइनस तो जुट नहीं सकता है, तो ये मल्टीपल कैसे हो रहा है, ये चुटकी में कर पा रहे हैं क्या आप? कर पा रहे हैं? तो ये चीजें समझना है आपको, और इस चीजों का हम इस्तेमाल बहुत बार करेंगे, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। और इसका डिवाइड में जब इस्तेमाल करेंगे वहां पे भी कंफ्यूज नहीं होना है ना? तो इस चीजों को समझ पा रहे हैं क्या? तो इस चीजों को अगर समझ पा गए हैं, तो अब यहां पे कुछ भी दे दिया जाए, जैसे 3x प्लस 5y और 3x। चलिए यहां पे भी, तो आप यहां पे एक चीज और, हाँ यहीं पे देख लीजिए, हो इसको 8x कर लीजिए। देखिए भैया, ये अब थोड़ी थोड़ी ये चीज समझ में आ रही है कि सेम सेम वाले प्लस और माइनस हो सकते हैं, सेम सेम वाले जुट, मतलब जुट घट सकते हैं सेम सेम वाले। अगर यहीं पे आपको ये दे दिया जाए x प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स कर रहे हो, ठीक, सेम सेम हूं ना, हाँ जोड़ लूंगा x और x। इसके पीछे कुछ नहीं है तो क्या है, एक, इसके पीछे कुछ नहीं है तो क्या है, एक एक एक्स, ऐसे मान लीजिए एक रोटी मिलकर के दो रोटी, हाँ होगा। यहाँ पे 3x प्लस 4y, अब अलग अलग हो गया, नहीं कुछ कर सकता हूं, अब जोड़ तो कतई नहीं सकता हूं, ऐसे ही रहेगी। 3x प्लस 4x, सेम सेम जुड़ जाऊंगा 7x। हाई है, यहीं पे अगर ऐसा चीज रहेगा 5y माइनस 2y, सेम सेम हूं, वाई वाले हूं दोनों, तो घट लूंगा मरियों से, घटा दो मेरे को 3y। अच्छा, और 5x स्क्वायर और 5x, अच्छा ये भी जुड़ जाऊंगा। नहीं ठहरो, ये डबल पावर का है, तू सिंगल पावर के मत जुटो, नहीं तो क्या हो जाओगे, स्पार्क कर जाओगे। ये क्या बेटा, तो इसमें डबल पावर है, डबल पसली का, तुम सिंगल पसली को तोड़ देंगे, मत जुटो। तो कहते जोड़ ही नहीं पाओगे, ये अलग है ये अलग है, तो ये नहीं जुट पाओगे। अगर यहीं पे यहां पे नहीं जुट पा रहा है, यहां पे नहीं जुट पा रहा है, 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, सेम गेम खेल रहे हो क्या? ये दोनों तो, अब तो भाई ये दोनों तो सेम सेम है, जोड़ने दो। हाँ अच्छा, तुम लो जोड़ लो, तो ये क्या होता है, तो 5 और 3 8x स्क्वायर, ये अकेला बच्चा क्या करोगे, ये इसका आंसर आई, समझो। यहां पे भी वही चीज है बच्चों, ये दोनों आपस में सेम सेम, मतलब सेम, ये भी सेम जानवर रख रखा, ये भी सेम जानवर रख रखा। यहां पे ये देखिए, सेम जानवर। जब आप देखिए, अगर मान के चलिए एक छाते में हम क्या कर रहे हैं, है ना, एक ही तरह के लोग अगर जा रहे हैं, एक छाते में जा रहे हैं, तो अगर आपका सहेली मिलेगा तो नहीं कहोगे आ जाओ सेम छाते में आ जाओ, और वहीं पे कोई मेरा दोस्त है तो मेरे दोस्त रहेगा सेम सेम, तो आ जाओ। अगर देखेगा नहीं नहीं ये दूसरे वर्जन का है, चल निकल जाओ, मतलब किसको अपने छाता में लोगे, है ना?
तो जब सेम वर्जन का रहेगा तब उसको अपने छाता में ले लोगे, अन्यथा निकल निकल भींगते जाओ, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है कि ये 8x ये 8x सेम जानवर के साथ घूम रहा है, एक्स एक्स, है ना। बोला हाँ मैं जुड़ लूंगा, ये अलग जानवर, चल चल अलग अलग, तो ये दोनों जुट और घट सकता है, तो ये प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, जिसको नहीं पता है लिख लो भैया, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, मतलब इसके बीच में क्या हो रहा है भाई, देखिए इसको ट्रिक भी है, सेम चार्ज वाले जोड़ दूंगा, सेम चार्ज वाले हो जोड़ दूंगा, अलग अलग चार्ज वाले होगा घटा दूंगा, प्लस प्लस वाले हो जोड़ दूंगा, माइनस माइनस वाले हो जोड़ दूंगा, प्लस माइनस अलग अलग वाले हो घटा दूंगा, अलग अलग वाले घटा दूंगा। हाँ प्लस, और ये पहले तो आपको ये पता है कि ये दोनों जुटेंगे क्योंकि सेम सेम वाले सेम दांतों के साथ जुट और घट सकते हैं, तो ये प्लस में और ये माइनस में देखना पड़ेगा साइन कौन किस में है, तो ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस अलग अलग होना घटा दूंगा, तो 8x में से 3x गए तो इधर हो गया 5x, तू क्या करेगा कालिया, मैं अकेला हूं सिंगल बस ऐसे ही रहूंगा, आई समझ में, ये चीज है। तो अब देखिए यहां पे क्या है बच्चों, इसको हम टर्म को समझा रहे थे, पद को समझा रहे थे, तो यहां पे आपको दिख रहा है कि 3 टर्म है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, ये 3x² और ये 2x², सेम जानवर के साथ घूम रहा है, दोनों बहन है, तो घुमाओ इसको पहले जोड़ो, ये भी प्लस में कोई साइन नहीं है तो प्लस, प्लस और प्लस, तो प्लस सेम साइन प्लस, तो 3x² में 2x² जोड़ोगे तो 5x² प्लस 5। देखिए ये x² को कभी ऐसा लग रहा है कि ये पंगा डाल रहा है, ये x पंगा डाल रहा है, तो उसको अगर जोड़ने घटाने रोटी मान लो, चावल मान लो, मतलब आम मान लो कि 5 आम में 2 आम जोड़ दूंगा 7 आम हो जाएंगे, तो x को क्या करो जोड़ घटाओ में आम मान लो, रोटी मान लो, ऐसे मान के चलिए, तो कभी दिक्कत नहीं आएगी इस चीज में, है ना। तो ये दोनों, अब बताओ यहां पे आपको लग रहा था यहां पे ये 3 पद का है, 3 पद, और यहां पे ये 2 पद हो गया, है ना। फिर ये चीजें आपको समझ में आई क्या, आई समझ में, चलिए देखिए अब यहां पे हम समझते हैं कि कोफिशिएंट्स क्या होती है, गुणांक क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट कोई भी वेरिएबल्स जिस कांस्टेंट से मल्टीपल होती है, कोई भी वेरिएबल्स जिस कांस्टेंट से मल्टीपल होती है वो उसका कोफिशिएंट होती है, वो उसका गुणांक होती है। सपोज करिए 3x, तो ये x किससे गुना हो रहा है, यहां पे वेरिएबल चर किससे गुना हो क्या है 3 से, तो 3 इसका गुणांक है, x का गुणांक क्या हो जाएगा, x का गुणांक 3, मतलब कोफिशिएंट ऑफ 3। अगर यहीं पे आपको 3x², इसमें पूछा जाए इसका x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x² का गुणांक 3। अगर यहां पे 3x² प्लस 5, यहां पर माइनस डाल लीजिए, -5y², तो यहां पे अगर x² का गुणांक पूछे तो x² का गुणांक पूछ दिया, तो ये 3 से गुना हो रहा है, x² का गुणांक 3 हो जाएगा, और यहीं पे y का गुणांक पूछ दे, y का गुणांक यहां पे -5, ये -5 से हो रहा है, तो गुणांक भी समझ में आ गया। तो अब इस चीज को, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को और भी मतलब टर्म के अनुसार और भी कई चीजों बांटा गया, जैसे मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, है ना। तो इसको हम इस चीजों को अच्छे ढंग से इसको, और यहां पे हम क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा इस चीजों को आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, इन चीजों को नोट कर लीजिए भैया, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार करने की हम और कोशिश दे भी देंगे, इसको बार बार करिएगा तो ये चीजें और समझ में आएगी, है ना। इसको नोट करिए अच्छे ढंग से, फिर मैं मिटा, देखिए बच्चों यहां पे कंडीशन
फॉर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल मतलब बहुपद का शर्त क्या है, बहुपद के लिए शर्त, के लिए शर्त कि कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद होगा। तो सबसे पहला शर्त यह है कि चर का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या बच्चों, चर का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड होल नंबर, होल नंबर। देखिए बच्चों, चर का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल शुड होल नंबर। सेकंड, चर का गुणांक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल शुड रियल नंबर। देखिए इसी का ये पूर्ण, इसी का ये वर्जन है, मैं इसको लेकिन डिटेल से लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए चर वेरिएबल डज नॉट exist on denominator, denominator वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट या फिर वेरिएबल शुड नोट एग्जिस्ट और डेनोमिनेटर। ये तीन चीजें हैं जो उसे वेरिएबल्स पोलिनोमियल्स बताती है। ये तीन चीजें, हर एक चीजों के बारे में ये देखिए। पहले चीजों के बारे में हम एग्जाम्पल दें। बच्चों, चर का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे 3x, घात का मतलब पावर, ये जो ऊपर में लिखे थे ना, ये इसका पावर है। और पावर क्या होता है, जब सेम को सेम से मल्टीपल करने पे वो क्या करता है, पावर बढ़ा लेता है। तो ये पावर है ना। तो इस यहाँ पे क्या है, x के पावर 2, x का पावर यहाँ पे 2 क्या है, 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है कि होल नंबर। होल नंबर क्या होती है, मतलब पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6, ये मतलब
द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विद जीरो दैट इज होल नंबर, या फिर ऐसे द नेचुरल नंबर स्टार्टिंग विद जीरो दैट इज होल नंबर। मतलब कि शून्य से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्या या शून्य से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या कहां शुरू होती है, तो 0 1 2 3 4, ये तो पूर्ण संख्या, दो क्या है, पूर्ण संख्या है ना। लेकिन यहीं पे ये रहे 3x का पावर -2, तो क्या ये पूर्ण संख्या है, तो -2 क्या है, इंटीजर्स कहलाएगी। ये क्या है, इंटीजर, इंटीजर है ये पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक आ जाए तो इसका मतलब ये क्या है, ये बहुपद नहीं हो सकते हैं, ये बहुपद नहीं, ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या होल नंबर है, होल नंबर, तो ये हो सकते। दूसरा है ये नहीं हो सकते। तीसरा है यहाँ पे 3x², यहाँ पे जो x² का गुणांक है, तो हमने कहा था कि x² जिससे गुना हो रहा है वही उसका गुणांक या कोफिशिएंट कहलाएगी। तो यहाँ पे x² का चर तो यहाँ पे x है ना, तो चर का कोफिशिएंट क्या है, 3 रियल नंबर है कि नहीं है, तो रियल नंबर कितने तरह के होते हैं, तो फिर से यहाँ पे भी समझिए नंबर दो तरह के, एक होता है रियल, दूसरा होता है इमेजिनरी है ना। मतलब रियल नंबर में वास्तविक संख्या और इमेजिनरी काल्पनिक संख्या जिसका रूट के अंदर माइनस लग जाए, जैसे -1 -2 है ना। ये वाली संख्या हम पढ़ेंगे आयोटा में, आयोटा 11th की चीज है, आयोटा है ना, आयोटा में पढ़ेंगे। तो जब ये आ जाए तो समझ लीजिएगा वो क्या है, वो रियल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब वो बहुपद भी नहीं होंगे। वहां उसके बहुपद होने के लिए शुड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल रियल नंबर है ना, रियल नंबर है तो ये भी हो जाएंगे। तीसरा कि यहाँ पे डेनोमिनेटर हर के स्थान पर चर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसको हमने कैसे लिखा, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 और x को ऊपर करिएगा तो -1। ओ ये जब अगर 1 रहे तो -1, ये तो आपको दिख गया ना कि क्या हो गया, पूर्णांक हो गया है ना, तो पूर्णांक हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे पूर्णांक का तो नहीं हुआ था ना। तो यही मैंने बोला था ना कि इसी का ये क्या है, अपडेटेड है, तो आपको दिख जाए आसानी से, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स लिख दिया। नहीं तो आप पर ये पता है तो ये ऑटोमेटिक चीजें समझ आ जाएगी। अगर यहीं पे 4x और 3x का स्क्वायर हो तो भी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, तो आपको पता है यहाँ पे 4x और इसको ऊपर लेके जाइएगा तो मल्टीपल में हो जाएगी 3x माइनस का पावर ये 2 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, -2। तब इसका मतलब क्या, ये मल्टीपल्स क्या आ गई है, इमेजिनरी नंबर हो गई है ना, तो इससे भी ये नहीं बनेगी है ना। चीजें समझ में आई क्या। तो बहुपद होने के लिए आपको पता है कि बहुपद होने के लिए ये 3 स्टेप्स, ये तीनों चीज पूरी होनी चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगी, बहुपद होगी। अब अगर क्वेश्चंस कैसे पूछता है आपके एग्जाम में कि दे देगा 3-4 क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा बताओ इनमें से कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। एग्जाम्पल में ये देख लीजिए, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि एग्जाम्पल में ये यहाँ पे देख लीजिए, which of the following not a polynomial, इनमें से कौन बहुपद नहीं है, इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल एक दे दिया 3x² + 5y 2, 3x² - 5y - 2 पावर -2 + 5। एक दे दिया 9y² / 5t प्लस, एक दे दिया, बताइए इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है। तो भैया हम तीनों चीजें पता करेंगे, तीनों चीजें कहां कहां दिख रही है। अगर तीनों चीजें फुलफिल कर लेगा तो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक भी चीज अगर ऐसा कुछ निकल गया तो हम उसको बहुपद काट देंगे।
बहुपद से हटा देंगे। यहाँ पे देखिए हम सबसे पहला चर का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो ये है x चर है, यहाँ पे y चर है मतलब वेरिएबल है, तो इसका पावर यहाँ पे क्या है, x का पावर 2, तो 2 तो पूर्ण संख्या है ना, 0 1 2 3 4 5 6 ये पूर्ण संख्या। ठीक, यहाँ पे तो फुलफिल कर लिया। दूसरे में y भी है तो चर y भी तो एक वेरिएबल है। यहाँ इसके पावर क्या है, तो यहाँ तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो पावर में 1, तो हाँ 1 भी तो क्या है, एक क्या है भाई होल नंबर है, तो हाँ ये चीजें फुलफिल कर लिया। दूसरा चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, तो चर का गुणांक क्या है 3, हाँ वास्तविक संख्या। माइनस का 5 ये भी वास्तविक संख्या, मतलब काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, जब रूट के अंदर माइनस हो तो वो काल्पनिक होती है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज फुलफिल कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरी चीज ये बहुपद है, अच्छा मैं तो बहुपद नहीं वाले में लगाया, तो ये बहुपद है, इसका आगे लिख लीजिए, ये बहुपद है, बहुपद है। यहाँ पे देख लीजिए, हाँ दिख गया भाई, ज्यादा दूर क्यों जा रहा। अच्छा पहले क्राइटेरिया से चलिए फिर एक एक लाइन से, तो चर का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे चर का x का पावर 2 है, ठीक है। यहाँ पे चर का ओ पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्णांक हो गया, मतलब ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं, मतलब पोलिनोमियल। यहाँ पे भी ओ भैया ये जो टी चर वाले हैं नीचे है, मतलब ये भी बहुपद नहीं है। फिर यहाँ पे हाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक अंडर रूट माइनस में है, अच्छा अच्छा अच्छा, अब तो समझ आ गया। कोई भी बहुपद दे दो मैं छाट लूंगा बढ़िया से, बहुपद ये भी नहीं। चीजें समझ में आई क्या। अब एक चीज और समझ लीजिए कि कहता है कि एक चर वाले इसको, तो ये देखिए ये समझ में आ गई होगी, तो मैं मिटा देता हूँ भैया, मुझे बार बार वो जगह नहीं मिलती है, तो मैं आपको मिटाते रहूंगा। आप क्या करो, जहां पे जो चीजें नोट करना है उसको पॉज कर लिया करो, नोट कर लिया करो, है ना। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि एक चर वाले बहुपद है कि 2 चर वाले बहुपद है, 3 चर वाले बहुपद है, मतलब पोलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स, पोलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स, पोलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स, वो सारी चीजें पूछता है ना। तो यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए ये बहुपद है या नहीं, हाँ ये बहुपद है, ये पोलिनोमियल है, बहुपद है मतलब पोलिनोमियल है, ये क्या है पोलिनोमियल है। अब कैसे, तो आप पता करो पोलिनोमियल, मैं नहीं बता रहा, आप पता करो, बहुत बताया आपने। अब ये है तो इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स कितने हैं, तो वेरिएबल्स है एक्स वाई, 2 है, ये क्या है 2, कौन कौन सी एक्स और वाई, तो ये 2 चर वाले बहुपद है, ये क्या है 2 चर वाले बहुपद, जिसे क्या बोलेंगे पोलिनोमियल इज 2 वेरिएबल्स, है ना, पोलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल, पोलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स, है ना, 2 चर में बहुपद। ये बताइए ये बहुपद है, तो है, अब कैसे है आप लोग जानो, मुझे नहीं पता। तो अब ये कितने चर में है, तो चर देखिए, वेरिएबल देखिए, चर कितना है, एक ही तो है, ये अलग, ये पावर है भैया, चर तो एक ही है एक्स, तो ये भी एक चर में बहुपद है, ये भी क्या है एक चर में बहुपद है ना। यहाँ पे तो ये एक चर वाले बहुपद भी समझ गए, है ना, 2 चर वाले बहुपद, इसी तरह से 3 चर वाले, अगर एक्स वाई जेड भी रहे तो 3 चर वाले बहुपद हो जाएंगे, है ना, ये भी चीजें समझ में आ गई। अब इस चीजों को बांटा जाता है बच्चों, इस चीजों को बांटा जाता है कैसे, इसको नोट कर लीजिए, मैं पूरा पूरा मिटाऊंगा। अगर इतना सारा आपको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो अब चलते हैं पोलिनोमियल्स के प्रकार में। पोलिनोमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पदों के आधार पे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री मतलब घात के आधार पे भी 3 भागों में बांटा गया है ना। अब इस तीनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए पोलिनोमियल्स एक पदी, जहां पे क्या हो बच्चों, तो ये हमने कहा 3x, ये दोनों को दोनों क्या है एक पद है, ये x ये भी एक पद है, ये 4 ये भी एक पद है,
3x² ये भी एक पद है, 5y² ये भी एक पद है, 10y का पावर 5 एक पद है, सारे सारे एक पद ही है। मतलब इसमें कोई और पद है क्या? इसमें सिर्फ एक, मैंने पद को आपको पीछे समझा का है। बायनोमियल्स में क्या होता है जिसमें दो पद हो, 2x+3 ये दो पद में है, एक ये वाला एक ये वाला, तो ये दो पद में। 3x² + 5 ये भी दो पद में। 5m² + m दो पद में। त्रिपद क्या होता है जिसमें, मतलब ट्राइनोमियल्स, तो जिसमें तीन टर्म हो, x² + x + 5 ये तीन टर्म में है। 4y² - 4y - 4 ये तीन टर्म में, तो इसे त्रिपदी कहा है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? एक ये दोनों एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म। टर्म समझा का है बच्चों अभी पीछे पीछे, है ना? कि यदि देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट ये दोनों आपस में एक साथ रहे मल्टीपल में, तो एक टर्म। वेरिएबल वेरिएबल सेम सेम तो भी क्या हो जाएगा, एक टर्म। वेरिएबल कांस्टेंट और वेरिएबल तो भी एक टर्म, और कांस्टेंट कांस्टेंट तो भी एक टर्म होगा। ये नहीं कि वेरिएबल कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट वेरिएबल, ऐसा प्लस प्लस नहीं आना चाहिए। ये मल्टीपल के फॉर्म में जो भी हो तो मल्टीपल के फॉर्म में हो। अब लेकिन याद रहे, आपको मैंने बोला था यहाँ पे 3x रहे और यहाँ पे भी, तो ये तो है आपको दिख रहा है दो टर्म, लेकिन ये भी दोनों दोनों क्या है, सेम है। ये दोनों सेम जाने वाले, तो ये आपस में जुट करके 8x हो जाएगा। इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा, ये भी एक टर्म में बदल जाएगी, है ना? तो एक पद ही है ये, है ना? समझ में आई? चलिए अब देखिए लीनियर पोलिनोमियल्स, रैखिक बहुपद की तरफ, ऑन द बेसिस ऑफ, घात के आधार पे, बेसिस ऑफ डिग्री। सपोज करिए डिग्री क्या होता है कि यहाँ पे 3 का पावर 2 है और 3 ऐसे चलिए 5m का पावर 2 प्लस 3m का पावर 5, तो इसमें m का पावर 2 भी है और m का पावर 3 भी है, लेकिन सबसे अधिक कौन है? सबसे अधिक पावर में सबसे अधिक कौन सा है? तो सबसे अधिक 5 है, ये वाला, ये। तो ये हो जाएगा 5, मतलब घात वाले। ये क्या हो जाएगा? 5 घात वाले, है ना? वहीं पे अगर यहाँ पे दूं 3x + 4x², तो अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात कौन किया जाएगा? लार्जेस्ट पावर। ये क्या हो जाएगा? अधिकतम घात यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और यहाँ पे 2, तो अधिकतम तो ये है ना, ये 2। ये दो घात वाले बहुपद है, दो घात वाले को द्विघाती कहते हैं ना। और जिसका घात अधिकतम, जैसे यहाँ पे 3x + 5x² + 10y का पावर 3, ये सेम भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 3 4 है, सबसे अधिक कौन से है? तो सबसे अधिक 3 है, तो ये हो जाएगा 24। क्या ये चीज समझ में आई क्या? यही हम पढ़ेंगे 3x, ये लीनियर वाले हो गए। 3x + 1, 5x + y, 15m + t, है ना? ये सारे सारे क्या है? सभी में चर का घात क्या है? अधिकतम चर का घात क्या है? 1 1 1 1 1 1। तो जिसमें चर का अधिकतम घात क्या हो? 1 हो, है ना? चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात 1 हो, उससे हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। द डिग्री ऑफ, डिग्री मतलब सबसे अधिक, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज इक्वल्स टू 1, दैट इज लीनियर पोलिनोमियल। वहीं पे क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा? चरों का अधिकतम घात कितना हो? अधिकतम घात 2 हो। अधिकतम घात यदि घात 2 हो जाए, है ना, तो क्या हो जाएंगे? मतलब कौन सी बहुपद हो जाएंगे? तो क्वाड्रेटिक बहुपद हो जाएंगे, है ना? मतलब द्विघाती बहुपद, जैसे 3x² + 3x + 5, ये तो
3 टर्म में है, लेकिन घात, इस चर का अधिकतम घात क्या है 2, तो ये द्विघाती बहुपद हो जाएगी। त्रिघाती में क्या हो जाएंगे, तो हो गया, ये त्रिघाती है। त्रिघाती है। यहाँ पे और भी हो सकते हैं, 3x², ये इतना भी छोड़ दीजिए तो भी ये दो घाती है। 3x + 10y⁴, ये भी क्या है, द्विघाती है ना। तो ये चीजें अब आपको समझ में आ गई है। तो अब इतने थ्योरी अगर आप कर लिए हैं, इतने थ्योरी अगर आपको समझ में आ गई है, तो आपको बाबू 2.1 चैप्टर में आंख बंद करके आप क्वेश्चन कर सकते हो। आंख बंद करके क्वेश्चन, पहले हम हर एक चैप्टर का थ्योरी पार्ट समझा देंगे आपको, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके एक्सरसाइज पे चलेंगे। चीजें समझ आ रही है क्या? अगर चीजें समझ में आ रही है तो क्या करो, आप लाइक कर दो एक बार बढ़िया से, है ना। और अब आपको ये चीजें अगर आपको समझ में आ रही है, मिटा दे रहा हूं, कुछ काम दे रहा हूं, है ना। और ये जो काम है वो आपको काम करके आपको क्या करना है भैया, फोटो भेजना है, या तो आप कमेंट सेक्शन, देखिए बच्चों ये आप लोग का HW है, आप ये HW कर लीजिएगा। और ये HW करने के बाद ये सारे को सारे क्या करिएगा, या तो जिसका भी ऐसे फर्स्ट नंबर करके, सेकंड नंबर करके, जैसे भी हो आप एक बार करके देखिएगा। जो क्वेश्चंस नहीं आए तो उसे कमेंट के जरिए आप हमको भेज दीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ और इससे आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का आदर करिएगा और शिक्षा को समय दीजिएगा। राधे राधे।